सबसे पहली चीज तो मैं धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, क्योंकि मैं इतने दिन से परेशान हूँ ये वाकया को लेके कि मैं सोचती हूँ कि मैं इंस्टा पे कुछ वीडियो बना के शायद बोलूँ, लेकिन इतने लोग हैं ना, मतलब जितनी पॉजिटिविटी है उतनी ही नेगेटिविटी है लोगों के दिमाग में कि कुछ भी अच्छा हो तो लोग सपोर्ट नहीं करते। अभी भी आप लोग कर रहे हैं, मुझे सुबह आप लोग का पैम्फलेट मिला और मैंने कॉल किया और हम में से कई लोग जुड़ने वाले थे, बट थोड़ा लेट होने की वजह से नहीं जुड़ पाए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, ये इन्हीं दौरान और 3 लोगों के साथ भी हुआ है। एक नर्स का रेप हो गया और जो प्रोटेस्ट करने हम लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करके एक लड़की वापस जा रही थी, उसका तक रेप हुआ। मतलब लोग सीख ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया है। मैं 3-4 दिन तो सो नहीं पाई, रात को 2-2 बजे तक मुझे इतना रोना आ रहा था कि उसकी हड्डियां तोड़ी गई, उसका मुंह फोड़ा गया। मतलब कोई जानवर भी इतना बुरा नहीं होता, जानवर भी तब तक नहीं काटता जब तक हम उसे छेड़े ना, और आप लोग किसी इंसान को इतने हद तक तकलीफ दे रहे हैं। और लड़कियों के साथ मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ लड़कियों के साथ ये चीज हो रही है, आजकल लड़कों के साथ भी गुनाह हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर इतना डर बैठ जाए, इतनी दहशत बैठ जाए कि वो 100 बार सोचे कि हमें नहीं करना है ऐसा कुछ भी। जो भी सड़क जाते हुए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग हैं सड़क से जाते हुए, कोई भी अगर आपको दिखता है कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है या कमेंट पास कर रहा है, तो आप लोग खड़े होकर उन्हें बोलिए कि भाई ये गलत है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही ऐसे लोगों को बड़ा बना देती है। उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई होगी कि उसने दिन दहाड़े, वो लड़की बस अपना काम कर रही थी और थोड़ा सा आराम करने गई थी, उसने सोचा नहीं कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। इंसान के अंदर डर आना चाहिए। देखिए मैं इन सब चीजों में जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग अपनी वाहवाही करना चाह रहे हैं, मैं उनका जम के विरोध करती हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई इस क्राइम के खिलाफ है। और मैं जानती हूँ सभी लोग यही चाहते होंगे, क्योंकि आजकल अगर लड़की बाहर जाती है, एक भाई को भी डर होता है, एक माँ को भी डर होता है, एक पिता को भी डर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काम है, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हर लड़की या लड़का इस डर में जिए कि कल को उनके साथ कुछ हो ना जाए। मेरे को कल ही कहीं जाना था, लेकिन मेरे घर में मना कर दिया गया, क्योंकि सब डरते हैं, वो बताना नहीं चाहते, लेकिन डर सभी के दिल में है। मैं चाहती हूँ ये डर हटे, कानून तक जाएगा, कानून पक्का इंसाफ तो देगा, लेकिन जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ऐसी चीजें रुके। जो चीज हम यहाँ घर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि आगे चल के ऐसा कुछ भी ना हो, किसी के भी साथ ना हो। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं बिदर जैसे शहर में हूँ, जहाँ ऐसे वाकये और जहाँ की पब्लिक लोगों से बहुत तमीज से पेश आती है। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ बदतमीजी हो रही है, जम के विरोध करिए। मैं ये नहीं कह रही कि हाथापाई करिए, लेकिन आप उन्हें तभी के तभी समझा दीजिए कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अपने आप को अकेला ना समझे कि उनके साथ कोई भी आएगा, कुछ भी करेगा और चले जाएगा। वो लड़की अब तो चली गई, इस दुनिया में भी नहीं है, और वैसी कई लड़कियां चली गई। हम उन्हें तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन ऐसे जो कर रहे हैं उनको रोक के शायद हम बाकी लड़कियों को बचा सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इतनी जोर से दहाड़िए कि अगली बार ऐसा कभी किसी के भी साथ ना हो। धन्यवाद।